हे नमस्कार दोस्तों। 7 हैबिट्स दैट चेंज योर लाइफ पार्ट नंबर 4 में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर विशाल डक्की फ्रॉम एसबीसी मुंबई। आज का टॉपिक है लिमिटिंग बिलीफ, आपका लिमिटिंग बिलीफ के बारे में जो आपको पहचानने हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लिमिटिंग बिलीफ होता क्या है। नॉर्मली बचपन में सबका जो कल्चर है, वर्क कल्चर या फिर आपका एनवायरमेंट, आपका फैमिली का लाइफस्टाइल, उनका थॉट प्रोसेस, इस सबका मैटर करता है आपके बिलीफ पे। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई गरीब परिवार है, गरीब मतलब उनका वो बिलीफ है कि हम गरीब है, मतलब वो सोच नहीं सकते कि हम 5 स्टार होटल में खाना खाएंगे या फिर हम मॉल में जाके कुछ खरीदी करेंगे। वो उनके बिलीफ से, जो बचपन से उनके एनवायरमेंट के वजह से उन्होंने पैदा किए और वो बिलीफ्स उनके अंदर जा चुके हैं, बच्चों से लेके सारे बड़े बूढ़े सब लोगों के पास। दूसरी ओर देखा जाए, जो अच्छा आमदनी कमाता है, उनका बिलीफ है कि यस, दुनिया में जितने भी चीजें अवेलेबल है सबको मैं एंजॉय करता हूँ, सबको मैं परचेस कर सकता हूँ, मैं सारी चीजें मेरे बच्चों को खरीद के दे सकता हूँ। बच्चा भी मानता है कि यस, पापा हमारे लिए ये लेके आ सकते हैं। ये जो बिलीफ्स है वो पॉजिटिव बिलीफ्स है। ये जो बिलीफ्स हमारे अंदर बनते हैं बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ कल्चर, हमारी फैमिली, हमारे कलीग्स, हमारे फ्रेंड सर्कल, आसपास का जो वातावरण है, ये सारी चीजें मैटर करती है हमारे बिलीफ्स बनने के लिए। जैसे कि कोई बच्चा थोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो माँ बाप बोलते हैं अरे ज्यादा मत भागो क्योंकि गिर जाएगा। तो गिर जाएगा मतलब वो जब भी तेज दौड़ने के लिए कोशिश करता है तब उसे लगता है यस मैं गिरूंगा, तो वो ये बिलीफ उसके अंदर बढ़ता है कि नहीं, अगर मैं ज्यादा तेज दौड़ूंगा तो मैं गिर सकता हूँ। कोई ऊंचाई से कूदना चाहता है, मतलब कूदने के लिए ट्राई करेगा, तो कोई उसको हटकेगा कि नहीं यार तुझे कुछ तो हो जाएगा। ये बिलीफ उसके अंदर बनता है। जब वो ऊंचाई पर जाता है तो डरने लगता है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द बिलीफ्स। द प्रोसेस कि ये बिलीफ्स कैसे बनते हैं। फर्स्ट, द फैमिली, सोसाइटी, कल्चर, ये फैक्टर्स हमारे बिलीफ बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और मैटर करते हैं। नेक्स्ट, उससे हमारे इसमें थॉट क्रिएट होता है। एंड थर्ड इज अबाउट द बिलीव्स। फाइनली बिलीव्स बन जाते हैं। अबाउट द बिलीव्स में एक स्टोरी आपको बताता हूं। एक 7th स्टैंडर्ड का बच्चा हमेशा डरा डरा रह सकता बिकॉज ऑफ उनका फैमिली, उसका फ्रेंड सर्कल। उन्होंने उस बच्चे के मन में एक बिलीफ पैदा किया था कि तू कुछ नहीं कर सकता, तुझे बोलना नहीं आता। तो हमेशा वो डरा डरा रहता था और उसके मन में क्रिएट हो गया था कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू बोलेगा तो सब हंसेंगे। तो ये जो बिलीफ है उसके मन में ये निगेटिव बिलीफ ऑलरेडी पैदा हो चुका था। एक बार स्कूल में एक कंपटीशन था जो था कि अपना सपना बताओ। एक कंपटीशन में आपको आगे जाके बोलना था और आपका सपना सबके सामने बताना था, और जो बेस्ट स्पीकर रहेगा उसको एक प्राइज प्राइज अनाउंस किया था। तो कंपटीशन देखिए, जो बच्चा है उसका नाम आरव, हम आरव कंसिडर करेंगे। आरव घबरा जाता है और आरव कंपटीशन में पार्ट ही नहीं लेता। जब टीचर वो लिस्ट देखते हैं तो वो शौक होते हैं कि आरव ने नाम क्यों नहीं दिया। तब वो टीचर बोलते हैं कि तुमने नाम क्यों नहीं लिखा। आरव बोलता है मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं बोल सकता, मैं स्टेज पे नहीं जा सकता। ये जो बिलीफ है उसके मन में ऑलरेडी है। तब टीचर्स उनको एक बात कहता है, आरव देखो, लोग तुम्हें तब तक कमजोर मानेंगे जब तक तुम खुद को कमजोर मानोगे। ये सबसे बहुत बड़ी बात है जो टीचर ने उस आरव को कही है। इट डिपेंड ऑन यू कि आप खुद को अगर कमजोर मानने लगे तो ऑब्वियसली आप सारी दुनिया आपको कमजोर मानेगी। एंड ये जो सेंटेंस है उस आरव को इतना लगा कि दिस हेल्प टू चेंज हिज बिलीफ। बाद में घर जाता है आरव और अच्छे से खुद के बारे में सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूं, अगर ऐसा ही चलता रहा मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो कॉन्फिडेंस उसके मन में आता है कि यस, मैं कर सकता हूँ, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, वो मायने रखती है। मैं कल
जाके एक अच्छा सा स्पीच जो भी मुझे बनना है सबके सामने बोल देता हूँ. सो एक सेंटेंस के वजह से वो बिलीव, पॉजिटिव बिलीव, जो निगेटिव बिलीव था उसको कन्वर्ट हुआ इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव बिलीव. एंड अगले दिन जब एक्चुअली वो कॉम्पिटिशन था, सबके सामने आरव ने अच्छे से सपना बोला और उसको बेस्ट प्राइज भी मिला. सो यू कैन सी फ्रॉम दिस स्टोरी, आपका बिलीफ अगर पॉजिटिव है सो दैट बिलीफ मैटर्स इन यूर सक्सेस. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. अभी पॉजिटिव बिलीफ्स बनाने के लिए आगे हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे. सो जुड़े रहिए एंड लाइक कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.